नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके आने वाले रेलवे एग्ज़ाम्स, एएलपी टेक्नीशियन, लोको पायलट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़्यादा बात ना करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। कहीं ना कहीं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल है। जैसे पहला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते, किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? वो है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का हम दाढ़ी बनाने में प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे क्या करता है, उत्तल लेंस काम करता है, उसी प्रकार से हवा में बुलबुला काम करता है। नेक्स्ट है, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट हुई तो किस बात का संकेत? ये तूफान आने का संकेत है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया लगती है। ये किस न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार? जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? ये तृतीय नियम के कारण संभव है। पानी में तैरते हैं तो वो न्यूटन के तृतीय नियम की वजह से ही होता है। जब कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यह कथन किसका था? ये न्यूटन का था। ये न्यूटन का प्रथम नियम यही कहता था, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो सीधी रेखा में गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगा करके उसकी स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए। ये होते हैं न्यूटन का फर्स्ट नियम। सूर्य का ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। सूर्य हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। संलयन मीन्स होता है जुड़ना, यहाँ पे जब नाभिक आपस में जुड़ते हैं। विखंडन मीन्स होता है टूटना। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये आपके इंद्रण पर कार्य करती है। दूध से क्रीम निकालने के लिए किस प्रकार का बल लगता है? केंद्रीय बल कार्य करता है। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? आयतन इसमें सदिश, बाकी विस्थापन हो, वेग हो, बल हो, तो ये सारी क्या है? सदिश राशियाँ। सदिश राशि और अदिश राशियों में अंतर है, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है वो आपकी सदिश राशियाँ होती हैं। जिनको व्यक्त करने के लिए केवल किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है, वो अदिश राशियाँ होती। नाम से ही पता चलता है। सादिश मतलब जहाँ दिशा की जरूरत हो, आदेश जहाँ की दिशा की नहीं जरूरत होती है। नेक्स्ट है सदिश राशियाँ, तो इसमें कौन सी होती है? वेग। वेग इसमें क्या है? सदिश राशि, क्योंकि वेग होगा तो किसी न किसी दिशा में ही होगा, तो इसलिए उसको क्या बोलते? सदिश राशि बोलते। जैसे आपकी बाइक चल रही है, ठीक है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो किसी दिशा में जाएगी, पूरब जा रही, उत्तर जा रही, दक्षिण जा रही, किसी डायरेक्शन में ही जा रही। तो इसी प्रकार से समझ सकते हैं वेग आपकी कैसी राशि है? ये आपकी सदिश राशि। नेक्स्ट है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही थी। उसके अचानक खड़े हो जाने पर क्या हो जाएगा? उसका जो आवर्तकाल है वो क्या हो? घट जाएगा। मतलब उसकी जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। ये इसका उदाहरण है। दूसरी स्लाइड के ऊपर आते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक उछाल लगाता है। इसका कारण क्या है? चंद्रमा पर गुरुत्वीय बल जो है पृथ्वी की तुलना में 1/6 है, इसीलिए वहाँ पर क्या मारता है? उछाल मारता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो क्या मान होता है? वहीं बना रहता है, भूमध्य से ध्रुवों की ओर जब जाएंगे। नेक्स्ट है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होता है? घट जाता है। पृथ्वी की अपेक्षा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। 1/, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं इसको, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है। जैसे राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? विमान का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, एक्सरेज का आविष्कार किसने किया था? रॉटजन ने किया था, वैज्ञानिक। रॉकेट किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बल का गुणनफल किसका होता है? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल को ही क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर का भार क्या होता है? घट जाता है, उसकी मात्रा क्या है? अपवर्तित रहती है। चुंबकीय तीर किस तरफ
संकेत करती है, ये उत्तर की तरफ संकेत करती है। फायदोमीटर से क्या करते हैं, समुद्र की गहराई मापने के लिए एक यंत्र होता है फायदोमीटर, इससे समुद्र की गहराई मापी जाती है। नेक्स्ट है, स्कूटर के आविष्कारक कौन थे, ब्राडशा स्कूटर के आविष्कारक थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यही सहयोग और प्यार अपने परिवार स्मार्ट क्लासेस को बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।